बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन स्टूडेंट के कमेंट्स पढ़ें जो कि मैंने थंबनेल के ऊपर लगाए हुए हैं। ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे 87% मार्क्स हैं या मेरे 85% मार्क्स हैं, तो क्या मेरा बीएस इंग्लिश में एडमिशन हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे 85% है, तो क्या मेरा ज़ूलॉजी बॉटनी इनमें से किसी एक में एडमिशन हो जाएगा। जो दूसरी मेरिट लिस्ट लगनी है, क्या इसमें मेरा नाम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको कल की वीडियो में ये बात बताई थी कि मैं कोई ये तो नहीं बता सकता कि मेरिट कहाँ पर आएगा, लेकिन मैं इतना गारंटी आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर लाइक आपके 85% है या 87% या 88% है, तो आपका मॉर्निंग में एडमिशन नहीं होगा। मे भी ना हो आपका, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन इवनिंग में तो आपका पक्का है। मॉर्निंग का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मॉर्निंग का यार देखो, अभी मेरे पास सारी लिस्टें, ये देखो मेरे पास सारी लिस्टें पड़ी हैं। अब मैं आपको कोई रैंडमली मैं लिस्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास है एलएलबी की, यहाँ पर 1092 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1092 से स्टार्ट हो रहा है। क्लोज कहाँ पर हो रहा है? 985 पर। अब मैं दूसरी कोई रैंडम लिस्ट उठा लेता हूँ, ये देखो रैंडमली कोई लिस्ट मैं उठा लेता हूँ। ये मेरे पास ये पॉलिटिकल साइंस की 1087 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेरिट, और क्लोज कहाँ पर हो रहा है? 1008 पर। अब मैं तीसरी मेरिट में आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। तीसरी मेरिट लिस्ट में कोई रैंडमली उठा लेता हूँ जो आती है। ये मेरे पास ये है बीएस केमिस्ट्री की रेगुलर की, इसके मार्क्स हैं जी 1098 से स्टार्ट हो रहा है और क्लोज कहाँ पर हो रहा है? 1081। अब खुद सोच लो, एक एक मेरिट के ऊपर, एक एक लिस्ट के ऊपर, एक एक नंबर के ऊपर 10-10, 12-12 स्टूडेंट है। अब मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। देखो, 1085 पर एक स्टूडेंट है, 1085 पर दूसरा, 1085 पर तीसरा, 1085 पर चौथा, 1085 पर फिफ्थ, 1085 छठा, 1085 सातवां, 1085 आठवां, 1085 नौवां, 1085 10वां, 1085। अब इस फिगर के ऊपर भी 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट का मतलब समझते हो? 10 सीट्स। मैंने अक्सर वीडियोस में कहा है कि 2010 में जितनी सीटें थी 2021 में भी वही सीटें हैं हर यूनिवर्सिटी की। किसी यूनिवर्सिटी ने सीटें नहीं बढ़ाई, हर यूनिवर्सिटी की सीटें वही हैं, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। तो आपको कैसे आइडिया हो सकता है कि मेरा मॉर्निंग में एडमिशन होगा, जबकि 10 सीट एक एक बंदा लेकर जा रहा है, यानी कि एक एक फिगर के ऊपर 10-10 सीट वो फिलअप हो रही हैं। तो आपके जितने परसेंटेज हैं उस हिसाब से आपका मॉर्निंग में तो शायद ना हो एडमिशन, अगर यही हाल रहा मेरिट का। देखो कितने परसेंटेज है यार, कोई मजाक थोड़ी है। 1098 से स्टार्ट हो रहा है मेरिट और 1081 पर क्लोज बीएस केमिस्ट्री का। ये देखो इतना ज़्यादा मेरिट, मतलब कि अगर परसेंटेज देखें तो 98.27 परसेंटेज पर मेरिट ही क्लोज हो गया केमिस्ट्री का। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई आर्ट सब्जेक्ट्स भी आप देख लो ना, बीएस पॉलिटिकल साइंस का कभी इतना ज़्यादा मेरिट हाई नहीं रहा, ना बीएस इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मेरिट हाई रहा है। मैं बीएस मैथ की मेरिट लिस्ट देख रहा हूँ, उसके भी इतनी ज़्यादा हाई मार्क्स, इतने ज़्यादा मेरिट हाई, मेरे तो होश उड़ गए। बीएस इकोनॉमिक्स, बीबीए डिपार्टमेंट, इनके मेरिट भी कभी नहीं हाई थे, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ। वही बात है ना कि आपने एफएससी में जितने स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा है ना, वो सारा बर्डन डाल रहे हैं उन स्टूडेंट के ऊपर जिनके मार्क्स 80 और 90 के दरमियान में, 85 परसेंटेज, 80 और 70, 60 परसेंटेज, वो उनका मतलब कि बर्डन है उन पर। उनका मतलब कि वो स्टूडेंट परेशान है क्योंकि मार्क्स ज़्यादा हैं, 1100 और 1100 मार्क्स हैं आपके। अब से खुद सोच लो, अब एक एक लिस्ट के ऊपर, एक एक नंबर के ऊपर 10-10 स्टूडेंट हैं, तो आप खुद सोचो, सीटें वही, ना कोई सीटें बढ़ी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं 2010 में 15 सीटें थी या 25 सीटें थी या 50 सीटें थी किसी भी डिपार्टमेंट की, मिसाल ले रहा हूँ, तो आज 2021 से वही 50 सीटें, वही 15 सीटें या वही 20 सीटें हैं, कोई सीटें नहीं बढ़ी। मॉर्निंग की अगर फॉर एग्जांपल 50 सीटें आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले थी, तो आज 2021 है, तो आज भी वही सीटें हैं। जबकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आप देखो कितने ज़्यादा बढ़ गए, कितने ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ गए। अब आपकी मैं एप्लीकेशन देख रहा था, जो ये मेरे पास है बीएस केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशन है, 20,000 एक मिनट, हाँ जी, 20 नहीं बल्कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, अल्लाह माफ़ करे। देखो ये एप्लीकेशन नंबर आपको याद होगा, ये आपने अप्लाई करते वक्त किया होगा, तो इस एप्लीकेशन नंबर को देख लो, ऐसे लगता है कि हज़ारों स्टूडेंट ने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब हज़ारों स्टूडेंट को वो एडमिशन नहीं दे सकते, हर स्टूडेंट को एडमिशन भी नहीं दे सकते, हर स्टूडेंट का एक मेरिट बनता है, हर स्टूडेंट की एक मेरिट की
कलेक्शन होती है, परसेंटेज निकलती है, फिर वहाँ पर आपका मेरिट बनता है। अगर वो हर स्टूडेंट को भी एडमिशन देना शुरू कर दें तो फिर वो डिग्रियाँ किसको देंगे? मेरिट तो आपका नाम आगे, डिग्रियाँ HEC आगे डिग्री देनी है ना आपको। HEC यूनिवर्सिटी ने तो नहीं देनी, आगे आपको डिग्री देनी है HEC ने। HEC ने जब आपको डिग्री देनी है तो वो हर स्टूडेंट को एडमिशन कैसे दे सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपके परसेंटेज कम हैं या ज़्यादा हैं, 80% हैं, 70% हैं, 60% हैं, या आपके 85% हैं, मैं 70% वालों को, 70% वालों को तो गारंटी नहीं देता कि आपका एडमिशन होगा किसी डिपार्टमेंट में। मैं नहीं दे सकता। जिस हिसाब से मेरिट आ रहा है इस हिसाब से मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, मैं उन स्टूडेंट को गारंटी देता हूँ जिनके 75% अबव है, जिन्होंने किसी फील्ड में अप्लाई कर रखा है, ऐसा फील्ड जिसका मेरिट लो रहता है। मैंने अक्सर वीडियोस में आपको बताया था, जिनके 70 और 75% है वो ऐसी फील्ड्स में अप्लाई करें जिनका मेरिट लो रहता है, जैसे कि BS इकोनॉमिक्स हो गया, BBA हो गया, ठीक है, इन डिपार्ट। तो आपने अगर BS केमिस्ट्री में 75% के साथ अप्लाई कर रखा है तो आपका ना तो लिस्ट में नाम आना है, ना मॉर्निंग में आना है, ना इवनिंग में आना है। बात को सुन लो, जो क्लियर बात है मैं आपको वही बता रहा हूँ। 75% के साथ आपका BS केमिस्ट्री में कभी एडमिशन नहीं हो सकता ना। BS zoology बॉटनी में हो सकता है। लास्ट ईयर भी BS केमिस्ट्री का 75% मेरिट नहीं था, तो 2021 में कैसे होगा 75%? अगर आपके लाइक 80%, 85, 87% है, देन कुछ चांसेस हैं BS zoology, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपका शायद नाम आ जाए। इवन आपका BS इंग्लिश में भी आपका नाम आ जाए। लेकिन 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 यहाँ पर जो बात है कि अगर आपके 70% हैं तो मैं कोई गारंटी नहीं देता, सिर्फ मैं आपको झूठी तसल्ली दे सकता हूँ बस। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं कहूँगा हाँ भाई 70% वाले तेरी सीट तो पक्की, बस तेरा एडमिशन पक्का, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा, आपकी मेरिट की सिलेक्शन होगी। अब 1000 नंबर वाले बैठे हैं ऊपर ऐसे सांप की तरह, नेवला बन के ऐसे आपको डस रहे हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपने खुद बिगाड़ रखा है। जो बोर्ड वाले इतने नंबर देते हैं तो जो जिनके मार्क्स फिर लो आते हैं, अक्सर स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आते हैं कि मैंने तो मेहनत की थी, मैंने तो पढ़ा था बहुत ज़्यादा, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे मार्क्स कम आए। हालांकि वो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा था इस दफ़ा उनके मार्क्स कम आए, और वो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके मार्क्स ऑलमोस्ट ज़्यादा आ गए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो हर देखो बोर्ड के भी रूल्स रेगुलेशंस है, बोर्ड के रूल्स रेगुलेशन को कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे कि आपने रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त देते हैं कि आपके सिर्फ नंबर बढ़ेंगे, आप क्वेश्चन आपका दोबारा हम चेक नहीं करेंगे, वो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो रीचेकिंग करवा सकते हो। वो सिर्फ आपके मार्क्स बढ़ाते हैं, आपका पेपर चेक शुरू से दोबारा नहीं करते। हाँ कि भाई ये डेफिनेशन बायोलॉजी की सही लिखी हुई है, इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन सही लिखी हुई है, या इसने रेप्लिकेशन की डेफिनेशन सही लिखी हुई है कि हम इसको गलत है तो इसको दोबारा ठीक करते हैं। ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपकी रीकाउंटिंग ही होती है। वो यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि वो बोर्ड का रूल है और रेगुलेशंस है बोर्ड का। उस रूल को तोड़ेगी तो बोर्ड वो फिर रूल ब्रेकर बनेगा, ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं। हर डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन आपके मेरिट पर सिलेक्शन होती है। जैसे ही मेरिट पर आपकी सिलेक्शन होती है देन आप यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि भाई मैं MNA का बेटा हूँ या मैं MPA का बेटा हूँ, मुझे पैसे देकर मैं मेरिट लिस्ट में आ जाऊँगा या मैं कुछ ऐसे कर दूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, अपने जहन से निकाल दो। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है, इसी 3-4 वीडियोस के नीचे चले जाओ ना, तो वो ये कह रहा था कि मुझे मॉर्निंग में एडमिशन चाहिए, क्या पैसे के ऊपर मेरा एडमिशन नहीं हो सकता? तो मैं उससे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि भाई आप लाखों रुपए भी दे दो ना, फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा आपको सेल्फ उस पर पैसे पर, क्योंकि पैसा है नहीं। किसी यूनिवर्सिटी का हक नहीं बनता कि वो किसी स्टूडेंट का हक खाए। वो यूनिवर्सिटी ले, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। इंटरनल फैक्टर्स हर चीज़ के होते हैं, अंदरूनी मामलात हर इंसान के होते हैं। मैं मुझे ये नहीं पता कि वो पैसे लेती है देती है, लेकिन मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी लेवल पर वो ये है कि मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को पैसे के साथ एडमिशन लेते हुए नहीं देखा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता होगा, उसको छोड़ो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन नहीं होता। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि सरगोदा यूनिवर्सिटी पता नहीं कैसी यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, मैं सीरियस कह रहा हूँ। पर ये नहीं कि आपको अगर माहौल अच्छा नहीं लगता वो और बात है। थोड़ा माहौल इसमें स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट माहौल अच्छा भी है, प्यारा भी है, यूनिवर्सिटी भी ठीक है। स्ट्रिक्ट से मतलब ये है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। हर जगह के ऊपर माशाल्लाह सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, आपको घूमने फिरने नहीं देते। घूमने फिरने से मुराद ये नहीं है कि आप अकेले घूम, मतलब ये कि जो आप अगर रिलेशनशिप में आ जाते हो ना,
उस केस में फिर अगर आप ज़्यादा क्लोज होने लगते हो तो फिर आपको मामलात खुद भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्लोज का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। जो मेल फीमेल स्टूडेंट होते हैं ना, वो अक्सर बाज़ औक़ात बहक कर कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे आप मेल हो फीमेल हो एक दूसरे के साथ बैठ सकते हो, फ्रेंडशिप है, गप्पे लगा सकते हो, खाना खा सकते हो एक दूसरे के साथ, वो यूनिवर्सिटी को कोई मसला नहीं, लेकिन हद आपने क्रॉस नहीं करनी, अपनी लिमिट क्रॉस आपने नहीं करनी। ये है यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन। बाकी आपकी 87% है, मैं आपको सिर्फ दिलासा दे सकता हूँ, इंशाल्लाह आपका जो आज लिस्ट लगेगी या कल लिस्ट लगेगी, मे भी आपका नाम आ जाए। ठीक हो गया, बात को समझ आ गई आपकी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।